नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विहार में। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आप आज देखेंगे हम लोग की 64वीं बीपीएससी के पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 64वीं बीपीएससी के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि 64वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है, 1465 सीट है। विज्ञापन 3 बार में आया था, हम उसको अभी देखेंगे। और यह इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब साक्षात्कार देने जाया जाता है तो उस समय एक फॉर्म भरने होते हैं जिसमें अपने चॉइस भरने होते हैं। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं, उनमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या कितनी है, तो फिर हम उसको भरने में हमें परेशानी होगी। ताकि बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें किसी कैटेगरी में सीट या तो कम है या ज़्यादा है या नहीं है। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी के हैं और क्या उस पोस्ट का उस कैटेगरी में सीट है या नहीं है। तब जाकर के उस हिसाब से हम अपनी चॉइस को भरेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। और आप लोग को बता दूं कि यह सिर्फ 64वीं नहीं बल्कि जो भी 65वीं के मेंस देने वाले हैं या 66वीं के प्री, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा जो भी पदों पे बहाली की जाती है उनके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पद होते हैं, वह किस लेवल के होते हैं, उसका लेवल कितना होता है, कितना उसका ग्रेड पे होता है, तथा उससे संबंधित वो किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, इस 64वीं बीपीएससी पोस्ट डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि यह जो इसका जो पहली विज्ञापन आया था 12 मार्च 2018 को आया था, जिसमें पदों की संख्या 1255 थी और इसमें कुल 19 संवर्ग थे। 19 संवर्ग का मतलब 19 प्रकार के पदों की संख्या थी। यानी कि जो 12 मार्च 2018 को आया, इसमें 1255 पद हैं और इसमें 19 प्रकार के पद हैं। उसके बाद फिर 6 अगस्त 2018 को भी एक विज्ञापन निकाला गया जिसमें 140 पद था और इसमें 2 प्रकार के संवर्ग था, यानी कि 2 प्रकार के पोस्ट थे। फिर उसके बाद 14 अगस्त 2018 को यह तीसरा विज्ञापन आया, जिसमें सीटों की संख्या 70 थी और इसमें 3 प्रकार के संवर्ग थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीटों की जो संख्या है वह 1465 सीट है, काफ़ी ज़्यादा सीट है। इसके पूर्व के 63वीं और 60 से 62वीं या 56 59 की बात करें तो अभी तक का सबसे ज़्यादा सीट है। और इसमें कुल संवर्ग जो है अगर हम इसको देखें तो 24 प्रकार के संवर्ग है। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो 24 प्रकार के संवर्ग है, इसमें कुल 13 संवर्ग हैं जो कि लेवल 9 के हैं। यानी कि ये लेवल 9 के हैं, जो बाकी हैं वह लेवल 7 के हैं। यह लेवल 9 और लेवल 7 जो है यह वेतनमान और ग्रेड पे को डिसाइड करता है। यानी कि वह सैलरी को बताता है कि कितना बेसिक सैलरी किस पे तैयार होगा। यह लेवल 9 डिसाइड करता है, लेवल 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल 1465 सीट में 24 संवर्ग है, जिसमें कुल 13 संवर्ग हैं लेवल 9 के। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ लेवल 9 के संवर्ग की बात करेंगे कि लेवल 9 के कुल 13 संवर्ग है और उन 13 संवर्ग के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से पद हैं, उस पद का नाम क्या है, उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, कितने जिस आरक्षित का कितना है, अनुसूचित जाति का कितना है, अनुसूचित जनजाति का कितना है, महिला का कितना है। इस प्रकार से हम बारी बारी से देखेंगे कैटेगरी वाइज, उसके बारे में जानेंगे वह किस विभाग के अंतर्गत आता है और उस विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट होगा तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद हम अपने ही विभाग में जाकर के जिसका चयन जिस पोस्ट पे होगा वो अपने अपने विभाग में उनका नियुक्ति पत्र मिलेगा। फिर जो भी ट्रेनिंग आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, तो यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारा चयन किस विभाग में होगा, उस विभाग से संबंधित कौन से मंत्री है। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है कि पुलिस उपाधीक्षक, जैसे कि डीएसपी बोलते हैं, यह आरक्षी शाखा गृह विभाग के अंतर्गत आता है। गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं जो डिप्टी एसपी बनते हैं। बीपीएससी के तहत जो 2 बड़े जो पद हैं वो डिप्टी एसपी और एसडीएम है। एक गृह विभाग के अंतर्गत आता है डीएसपी, और गृह विभाग के जो मंत्री हैं खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, कुल जो सीटों की संख्या है वह 40 है, जिसमें जो अनारक्षित वर्ग की सीटों की संख्या 20 है, एससी के लिए 7 सीट है, एबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 5 है, कुल 40 है और न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है।
डीएसपी ही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा को 20 रखा गया है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसमें न्यूनतम उम्र की सीमा 22 वर्ष है। अब आइए फ्रेंड दूसरा नंबर देखते हैं कि इसमें कारा अधीक्षक, ये बिहार कारा सेवा के अंतर्गत आता है। जो जेलर में होते हैं, जेल के लिए यह पोस्ट है। यह भी गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है, यानी कि गृह विभाग, इसके भी जो इस विभाग के भी जो मंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इसमें देखिए सीटों की जो संख्या है मात्र 2 सीट है, एक आरक्षित वर्ग के लिए है और एक एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए है। यानी कि एक अनारक्षित के लिए है और एक अनुसूचित जाति, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा है जो वाणिज्य कर पदाधिकारी, जिसे सीटीओ कहा जाता है, यानी कि कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहा जाता है। फ्रेंड्स अब इस सीटीओ का ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम बदल गया है, क्योंकि जब से जीएसटी आया, जीएसटी के पहले इन्हें सीटीओ कहा जाता था, लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद से जिससे कि नाम परिवर्तन हो गया। अब इन्हें राज्य कर सहायक आयुक्त यानी कि स्टेट सेल टैक्स कमिश्नर कहा जाता है। इनका नाम परिवर्तन हो गया। यह वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें देखिए वाणिज्य विभाग के जो मंत्री हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो कि वित्त मंत्री भी हैं और वह जलवायु पर्यावरण मंत्री भी हैं। इनमें सीटों की जो संख्या है कुल 10 सीट है, इसमें 10 सीट है। इस वाणिज्य कर पदाधिकारी का जो सर्वाधिक सीट था इसके पूर्व यानी कि 63वीं बीपीएससी में इसका अधिक सीट था सीटीओ का, इसमें इसका मात्र 10 सीट है। इसमें देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 3 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और एबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है और ओबीसी के लिए 1 सीट है और बीसी जो फीमेल है यानी कि बीसी महिला के लिए 1 सीट है, यानी कि कुल मिलाकर के 10 सीट हैं और इसका भी न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष रखी गई है। अब है कि चौथा नंबर में संयुक्त अवर निबंधक और मध्य निषेध, यह उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, जो कि ऊर्जा मंत्री भी हैं और उत्पाद एवं निबंधन विभाग इसके मंत्री भी हैं। इसमें कुल सीटों की संख्या 8 है और इसका भी न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। अब देखिए इसमें 1 सीट अनारक्षित वर्ग के लिए है और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है, एबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, यानी कि कुल मिलाकर के मात्र इसमें 8 सीट है। अब उसके बाद देखिए कि 5वां नंबर पे है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, यह निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इनका काम राज्य निर्वाचन आयोग के तहत से निर्वाचन कराने के लिए होता है। तो इनकी जो सीटों की संख्या है इसका भी सीट मात्र 8 सीट है, इसका भी न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। अब देखिए अनारक्षित वर्ग में 4 सीटें हैं, एससी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए भी 1 सीट है और एबीसी के लिए भी 1 और ओबीसी के लिए 1। इसमें मात्र 8 सीट है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 4 सीट है। अब आइए फ्रेंड्स जिला नियोजन पदाधिकारी जो है यह श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसे जिला नियोजन पदाधिकारी कहते हैं। जिला संबंधी जो भी नियोजन का कार्य होता है, जैसे कि लोगों को रोजगार देने, रोजगार मेला, इस तरह का जो भी कार्यक्रम होता है इसके अंतर्गत आता है। ये भी काफ़ी अच्छा पद है, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा जी हैं। इनमें सीटों की संख्या 13 है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 6 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है और ओबीसी के लिए 1 सीट है, यानी कि कुल मिलाकर 13 सीट है और न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। 7वें नंबर पे है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ। ये जिला अंकेक्षण पदाधिकारी जो ऑडिट संबंधी काम देखते हैं। सहयोग समितियाँ यह सहकारिता विभाग के अंतर्गत है। सहकारिता विभाग जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मंत्री राणा रणधीर जी हैं, इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, या सहकारिता संबंधी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो भी सहकारिता संबंधी काम हो रहे हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल पे देखें तो जो पैक्स होता है, जैसे कि ग्राम पंचायतों में मुखिया का चुनाव होता है, उसी प्रकार से एक पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके सचिव और सदस्य का चुनाव होता है। पैक्स जो होता है फ्रेंड्स, पैक्स यानी कि PACS, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष, सचिव और सदस्य का चुनाव होता है। इनके माध्यम से जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो उत्पाद हैं, जैसे कि धान का खरीदारी किया जाता है, ताकि वो उनके पास परिवहन की सुविधा नहीं हो, वो मार्केट में नहीं पहुंच पाते हैं या बिचौलिया है जो भी है, इसी कारण किसानों को उत्पादों को खरीदने के लिए उन्हें समय समय पर बीज, उर्वरक इसकी पूर्ति करने के लिए एक सहकारी समितियाँ है, इसके माध्यम से काम करते हैं। फ्रेंड्स हमने देखा कि कुल 13 संवर्ग है लेवल 9 के, आज हमने सिर्फ 7 संवर्ग की बात करते हैं। इसका अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे, जो भी इसके बच्चे 6 संवर्ग है उस पर चर्चा करेंगे और इसके जो बाकी हैं, यानी कि कुल ये जो
24 संवर्ग में हमने 13 संवर्ग की बात की। इसके अगले वीडियो में हमने लेवल 7 के पोस्ट की बात करेंगे कि लेवल 7 में कौन कौन से पद हैं, उनकी पदों की संख्या कितनी है और कैटेगरी वाइज उनकी सीटों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब तक ये हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे कौन से पद में हमारे कैटेगरी का कितना सीट है कि नहीं है, तो अगर हम जानेंगे नहीं तो फिर हमें उस फॉर्म को भरने में हमें परेशानियां होगी। उस समय हमको बहुत से स्टूडेंट उस समय परेशान हो जाते हैं। एक तो इंटरव्यू का प्रेशर रहता है, दूसरे समय इधर उधर लगते हैं ढूंढने। तो इसीलिए हमको अभी जानना ज़रूरी है, ताकि हम अपने हिसाब से उस पोस्ट के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे कि अगर चॉइस भरा जाता है तो पूछा जाता है कि आपने अपनी चॉइस को डिप्टी एसपी रखा है तो इसके बारे में कुछ बताइए, एसटीएम रखा है तो इसके बारे में कुछ बताइए, या अगर सीटीओ रखा है तो इसके कार्य बताइए। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स हम यह वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।